नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव। राजीव जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। राजीव जी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त के समय आपका जिला आगरा, वहां पर बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है? मैम, जनपद आगरा में हमारे जितने भी टीचर हैं, वो जी जितने बच्चे हैं, उनके गार्जियंस के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके, जिसमें कि लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप में 20 से जी 25 गार्जियंस जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम जी से बच्चों के पास जितनी भी शैक्षिक सामग्री हमारे राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे यहाँ तक आती है, उन सारी सामग्रियों को उन बच्चों के पास तक प्रेषित किया जाता है। और उन जी बच्चों के गार्जियनों से हमेशा ये बात की जाती रहती है कि जो भी सामग्री आपके पास भेजी जा रही है जनपद स्तर से और राज्य स्तर से, उसको अपने बच्चों को खोल के दिखाएं। साथ साथ सारे टीचर उन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से उन बच्चों के साथ ऑनलाइन जुड़ करके उनसे आदान प्रदान, जैसे मैथ के कुछ सवाल हैं उनको उस पे देते हैं, उसके बाद उनसे अभ्यास के तौर पे पूछते हैं, वो बच्चे भी वहां से रिप्लाई करते हैं। ये सारी जी व्यवस्थाएं करके मैम जनपद आगरा में लगभग 75% टीचर जितने हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा गार्जियनों के साथ जुड़ करके और एक जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे इसका बेहतर लाभ उठा रहे हैं मैम। जी। राजीव जी, एक प्रश्न है हमारा आपसे कि सरकारी विद्यालय में अधिकतर जो बच्चे पढ़ते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं, ठीक है, मजदूरों के जी बच्चे जी। होते हैं। तो उनके पास तो एंड्रॉइड फोन नहीं होता है, तो वो मतलब कैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ा पा रहे हैं टीचर इस समय उनको? आप कह रहे मैम, हैं कि ये बात आपकी सत्य हो सकती है कि कुछ लोगों के पास हो सकता है एंड्रॉयड फोन ना हो, लेकिन आज के इस टाइम में मैम हमारा भारतवर्ष, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। लोगों के पास हो सकता है कि खाने की कुछ समस्या हो, लेकिन टेक्निकल में ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है मैम। या 2-3% को छोड़ दिया जाए तो लगभग लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है। इसका वो सदुपयोग हो सकता है कि इसके पहले इस दिशा में न कर रहे हो, लेकिन इस वर्तमान टाइम में कोरोना काल में उस एंड्रॉयड फोन का उपयोग सारे गार्जियंस अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं मैम। चलिए, बहुत बढ़िया है राजीव जी। राजीव जी, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के सरकार खास जोर दे रही है, इसे लेकर के आपने अपने जिले में भविष्य के लिए क्या कोई खास तैयारी की है भविष्य के लिए? अब भविष्य के लिए मैम फिलहाल आगे का शेड्यूल प्लान हमारा लोगों का बना हुआ है। अभी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो कि नहीं जुड़ पाए हैं। कुछ जैसे समस्या ये आ रही है कि पुराने कुछ टीचर हैं हमारे जो कि पहले के सेलेक्ट हैं, उन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन की वो अपने पास रखते नहीं है। उनके पास सुविधा होने के बावजूद भी वो नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ जो पुराने टीचर हैं उसे चलाने में अपनी असमर्थता साबित करते हैं। तो उनके विद्यालय में जो सहायक अध्यापक हैं, क्योंकि हर विद्यालय में कुछ ना कुछ ऐसे टीचर पहुंच गए हैं जो कि वेल एजुकेटेड और टेक्निकल हैं, वो नए एज के हैं, तो उन सहायक जी अध्यापकों के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके कि ये शिक्षा उन जी लोगों के पास पहुंचे और बच्चे इससे लाभान्वित हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है मैम। जी। राजीव जी, जैसा कि आप भी देखते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो संसाधनों की कमी पाई जाती है सरकार की तरफ से, जो जैसे कि कंप्यूटर हैं, पंखे नहीं है, बच्चों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। जो आजकल के जो जी टीचर्स हैं, तो वो काफी क्वालिफाइड होकर के सरकारी विद्यालय में जाते हैं नियुक्त होकर के पढ़ाने के लिए। तो वो वहां पर कहते हैं कि पंखे नहीं लगे, हम कैसे पढ़ा पाए, बच्चे आते ही नहीं। सबसे अधिकतर विद्यालयों में सरकारी टीचरों की शिकायतें ये रहती कि बच्चे आते नहीं है। तो हमारा प्रश्न है आपसे कि बच्चे तो क्या, अगर आप अपने बच्चे को कहीं भी अगर प्राइवेट स्कूल में या प्ले ग्रुप में पढ़ाना, आजकल के लोग समझते हैं कि प्ले ग्रुप में बच्चे को डाल दीजिए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ प्ले ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। तो वहां पर बच्चों को खेल खिलौने और उनको पसंद जो चीजें हैं उस तरीके से संसाधन दिए जाते हैं। तो क्या सरकारी विद्यालय में टीचरों को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि ताकि वो बच्चे स्कूल में आए, क्योंकि पहले बच्चों का मन लगना जरूरी है। बच्चे विद्यालय में आए तो वो किस तरीके से, आप आगरा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं तो जरा बताएं। मैम, इस संदर्भ में हमें कहना चाहते हैं कि हमारे जी भारत सरकार की गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बेसिक जी शिक्षा को लेके इतना ज्यादा संवेदनशील है कि चूंकि जी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है,
और हमारे डीजी साहब श्री विजय किरण आनंद जी अवस्थापना जी सुविधाओं को लेकर के इतना संवेदनशील है कि जो व्यवस्थाएं प्राइवेट विद्यालयों में मिलती थी वो व्यवस्थाएं आज हमारे जी सरकारी विद्यालयों में भी हो रही हैं। 70% जी विद्यालय ऐसे हैं जहां पर की बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हैंड वॉश की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, बहुत सारे विद्यालय आज आपको ऐसे मिलेंगे हमारे जनपद में भी और पूरे स्टेट में भी लगभग 70% जो कि वो अब प्राइवेट विद्यालयों को मात दे रहे हैं मैम। जहां तक जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आने वाले समय में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग भी प्राइवेट विद्यालयों से कहीं कम नहीं होगा। जो ये जी बिजली की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये आड़े नहीं आएगी। और इसके लिए सरकार के सहयोग से, विभाग के सहयोग से हम लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब जी बिजली की समस्या, पंखे की समस्या, ये समस्या मैम बेसिक शिक्षा विभाग में आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। और जी स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के प्रयास से तमाम सारे इतने प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं टीचरों को कि बच्चों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करके कि बच्चे विद्यालय में आए, विद्यालय में रुके, चाहे निष्ठा ट्रेनिंग हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। तमाम सारी ट्रेनिंगों के माध्यम से हमारे डीजी साहब इतना बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि जी अवस्थापना सुविधा और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करने का जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है। और ये समस्याएं आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिलेंगी मैम। चलिए, हम यही उम्मीद रखते हैं आपसे, और आपके जो प्रशासन है उससे, सरकार से भी यही उम्मीद रखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की जो कमी है या जो समस्याएं आ रही हैं वो ना रहें और पढ़ाई शिक्षा अच्छे से चले। राजीव जी, कोरोना काल में आपने कई समस्याओं को महसूस किया होगा। कई छात्र और उनके अभिभावकों ने भी अलग अलग तरीके की दिक्कतें बताई होंगी। क्या थी वे समस्याएं, जरा बताएं। जैसे अभिभावकों की कुछ दिक्कतें मैम निकल के आ रही थी, जैसे अभी आपके प्रश्न में ही ये था कि जब ऑनलाइन जी कक्षाएं चलना शुरू हुई तो ये बातें निकल के सामने आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। उनको हमारे टीचरों ने, जी हम लोगों ने प्रेरित किया कि हो सकता है कि 1-2% ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन ना हो। यदि जी आजकल सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं डेवलप हो गए हैं और वो अपने पास मोबाइल फोन रख सकते हैं, उनको प्रेरित करके मोबाइल फोन खरीदवाया गया। उन बच्चों के साथ वो जी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें इसके लिए प्रेरित किया गया। जो भी समस्याएं आई उसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से सुलझाने का इस कोरोना काल में प्रयास किया और अब भी जो समस्याएं आ रही उसको लगातार सुलझाने का प्रयास कर भी रहे हैं मैम। चलिए राजीव जी, जिले में सरकारी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाएं, इसके लिए आपने अपने जिले में क्या कोई खास कार्यक्रम चलाया है? फिलहाल मैम इस बारे में हमें कहना चाहते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही इतने पर्याप्त कार्यक्रम चला रही है कि उन कार्यक्रमों से हमेशा हमारे टीचर कुछ ना कुछ अच्छा उनको बेहतर मिल रहा है। और वही प्रयास ही हमारे यहाँ काफी है। हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए, जितना लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जितना लोगों को बताना जी चाहिए, वो सब संकल्प भी है। और ये हमारी लोगों की हमेशा से विभाग के प्रति समर्पण की भावना भी रही है कि हमारा बेसिक शिक्षा विभाग निरंतर आगे बढ़ता रहे। जी जो भी सरकार की योजनाएं हो, जो भी हमारे विभाग की योजनाएं हो, उनको हम लोग और बेसिक शिक्षा विभाग को हमेशा उससे लाभान्वित करें। कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में बचपन से जो बैठ जाता है वह जिंदगी भर भर जाता है या बना रहता है। आज सबसे जरूरी है देशभक्ति। ये आप भी जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि अपने देश से प्यार करना, इस भावना को बच्चों में, इससे विकास होता है बच्चों में। इसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं आप? मैम जहां तक देश भावना की बात है और देशभक्ति की बात है, तो इसके लिए तो आज हमारे यहाँ भी बच्चे स्टार्टिंग से ही वो कुछ ना कुछ तो गॉड गिफ्टेड है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना वो जन्म से ही लेकर के आते हैं। और जहां तक हम लोगों की बात है, चाहे विद्यालय में जब कोई भी क्लास शुरू होता है या कुछ भी शुरू होता है उसके पहले चाहे प्रेयर होता है या जो भी व्यवस्थाएं होती है उसमें बच्चों को जी देशभक्ति के बारे में सारी चीजें बताई जाती रहती हैं कि वो देशभक्ति के लिए या देश के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित हो और उसके लिए उन्हें अच्छा जी ज्ञान हो। ये सारी चीजें हम लोग अपने स्तर से मैम करते रहते हैं। राजीव जी, हमारे पास पूरे प्रदेश से कई बच्चों के मैसेज आए हैं। यहाँ तक कि हमारी टीम ने भी प्रदेश के कई जिलों में विजिट किया है, जहां उन्होंने कई सरकारी स्कूलों के शौचालयों में ताला लगा पाया। जब हमारी टीम ने टीचर से पूछा तो टीचर्स ने ये बताया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, इसलिए ताला लगा दिया है, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो वो गंदा कर देते हैं।
और उसी वॉशरूम में टीचर्स को भी जाना पड़ता है। तो ऐसे गंदा ना हो जाए इसलिए उन्होंने ताला लगा दिया। अब आपने अपने जिले में क्या व्यवस्था कर रखी है स्कूल के शौचालयों की सफाई को लेकर के? फिलहाल ये चीजें मैम पहले की बातें थी जो कि अब खत्म हो चुकी हैं। ज्यादातर विद्यालयों में टॉयलेट की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। जहां तक सफाई कर्मी की बात है तो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो जनपद के डीपीआरओ जिला पंचायती राज अधिकारी हैं उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को सुलझा लिया गया है। ज्यादातर ग्राम सभाओं में सफाई कर्मी अवेलेबल है और वो विद्यालय में जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहां पे वो सफाई की व्यवस्था करते रहते हैं। और वो ताले बंद होने की व्यवस्था बहुत ही कम जगह आपको मिलेगी और हो सकता है कि अब वो व्यवस्था नहीं भी मिलेगी आपको, क्योंकि ताले बंद होने पहले के थे, अब बंद नहीं हो रहे हैं कहीं पर ताले, रेगुलर ताले खुल रहे हैं और टॉयलेट का इस्तेमाल बच्चे भी कर रहे हैं। जो वहाँ के टीचर हैं या स्टाफ हैं उनके लिए अलग से भी टॉयलेट की व्यवस्थाएं काफी जगहों पे हो गई है और जहां पर उसी टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है। मैम अब ये समस्या खत्म हो चुकी है। राजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि टॉयलेट की समस्या खत्म हो गई है, लेकिन समस्या टॉयलेट की नहीं है, समस्या है साफ सफाई की। क्योंकि टॉयलेट बने हैं, अभी भी हमने देखा है, अभी जो मार्च रहा है, मार्च से लॉकडाउन रहा है, उसके पहले ही हमारी टीम ने विजिट किया था। तब जी ऐसा देखा गया है कि शौचालय तो बने हैं, एक नहीं दो दो बने हैं, लेकिन उनमें जो शौचालय में खुले हैं, लॉक भी नहीं कहीं जगह था, खुले हुए हैं, लेकिन इतना गंदा था कि उसमें जो टीचर अपने घर में एसी में रह रहा है और विधिवत सारी सुविधाओं के साथ रहता है, वो वहां कैसे जाएगा? और बच्चे भी, जो बच्चे खुद, उन्हें घर में मम्मियां उनकी हेल्प करती हैं, पानी डालती हैं, तो वो बच्चे वहां पे कैसे वॉशरूम जाएंगे? तो स्कूलों में जो शौचालय हैं, हमारा प्रश्न है कि उनकी साफ सफाई को लेकर के क्या योजना है? मैम इसके पहले समस्या ये थी कि चूंकि टॉयलेट बने थे लेकिन उसमें जी। वॉशिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, चूंकि विद्यालयों में सबमर्सिबल पंप नहीं होते थे, वाटर कनेक्शन जी। नहीं होता था, जिसकी वजह से वो सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन वर्तमान समय में कायाकल्प योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने लगभग जहां जहां काम हो गए हैं 80% विद्यालयों में सबमर्सिबल पंप की जी। व्यवस्था हो गई है, वाटर कनेक्शन हो गया है, जिससे कि अब वो सफाई की व्यवस्था धीरे धीरे जो समस्या थी वो समस्या अब खत्म होती जा रही है। हो सफाई रही। कर्मी भी अच्छा। ज्यादातर अवेलेबल होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जब चलिए। पानी की समस्या होती थी तब गंदगी की समस्या होती थी, लेकिन जब पानी की समस्या खत्म हो रही है तो अब वो समस्या खत्म हो चुकी है। चलिए, ये जल्द ही खत्म हो और हम यही उम्मीद रखते हैं। राजीव जी, हमारे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं, या सभी लोगों का सुझाव है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूलों की जो हालत है, यानी जो वहाँ की संसाधनों की दिक्कत होती है, वो सुधर सकती है, उनकी हालत सुधर सकती है। तो ये कैसा लगता है सुझाव आपको? ये मैम एक अच्छा सुझाव हो सकता है हमारी भी समझ से कि यदि सरकारी जी। लोगों के बच्चे भी, सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें तो हो सकता है कि इसमें और अच्छा कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, अब जो भी विद्यालय है, जो निजी क्षेत्र के भी विद्यालय है और सरकारी क्षेत्र के भी विद्यालय है, तो हम इस चीज को ऐसा नहीं कह सकते, बाध्यता नहीं की जा सकती कि नहीं सरकारी विद्यालय में कोई अपने बच्चे को पढ़ाए या प्राइवेट विद्यालय में बच्चे को पढ़ाए। लेकिन हम जी। ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं कि व्यक्ति खुद ना खुद आकर्षित हो कि बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें। और सरकारी जो व्यवस्था है, जो सरकार हमारी प्रयास कर रही है, चाहे निम्न तबके के व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे उच्च वर्ग के व्यक्ति हो, अगर हमारी व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित है कि बच्चे उसमें पढ़ेंगे। आज भी बेसिक के कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि एक रिकॉर्ड वो कायम किए हुए हैं कि प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे भी उन विद्यालयों में जा रहे हैं, अपना नाम चेंज करा के जा रहे हैं। तो यदि हमारी जी, बिल्कुल व्यवस्था सुधरेगी तो निश्चित रूप से बच्चे प्राइवेट के भी हमारे यहाँ आएंगे। आएंगे। राजीव जी, आज के समय में लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध जी हो रहे हैं, जैसे कि बलात्कार। आप समाज में आप भी देखते होंगे, डेली ही हम लोग टीवी चैनल्स खोलते हैं तो डेली ही कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमारे सामने आ ही जाती हैं। हम ना चाहते हुए भी उनका सामना हमें करना पड़ता है। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो बेटियों को स्कूल जाने से रोकते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और बेटियों के अपराध, जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल ये समस्या जो आप कह रही हैं मैम, बिल्कुल ये सही है कि कहीं ना कहीं ये अपराध हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपनी मेंटलिटी को बदलने की आवश्यकता है। जो कुछ संकुचित सोच के व्यक्ति हैं, जो कुछ कुत्सित सोच के व्यक्ति हैं, जो कि बेटियों के प्रति या बच्चियों के प्रति ऐसा अपराध करते हैं, तो हमारा संदेश तो यही होगा, हमारा मैसेज यही होगा देश के
इन पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से कि चूंकि वो जिस भी समाज में रहे और अपने अगल बगल के लोगों को ऐसा कुछ न कुछ सुझाव दें कि जो ये बच्चियों के प्रति हो रहे हैं उसमें जी ऐसा योगदान उनका ना हो जिससे कि बढ़ावा मिले, बल्कि उसको रोकने के लिए प्रयासरत रहें। जहां तक बेटियों को पढ़ाने की बात है, इसके लिए हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग या चाहे जहां भी हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि ये 50% की आबादी जो है हमारी कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। और इसके लिए जी प्रेरणा के लिए जो भी करना पड़ता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन ये समाज की कुछ ना कुछ विडंबना है जिसके लिए कि हम पर्सनली लोगों के लिए कह सकते हैं कि अपनी मानसिकता को बदलना होगा और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी करना होगा। इसके लिए जहां तक हमारी सोच है कि व्यक्ति की अपनी खुद की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। मैम जी राजीव जी, चलते चलते आप एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को और सभी छात्रों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे मैम अपनी तरफ से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा और बेसिक शिक्षा की तरफ से, कि ये हमारे देश के जो नौनिहाल भविष्य हैं ये कुछ ऐसा करें अपने देश के लिए आगे बढ़ के कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहे, हमेशा बुलंदियों को छूता रहे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने घर परिवार अपने समाज और अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा यही संदेश होगा कि सारे लोग अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।